जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो एग्जाम है बिहार विधान परिषद सचिवालय कार्यालय परिचारिका 27 अक्टूबर को जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो विश्वास रखिए, अगर आप इन प्रश्नों को याद करके जाते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे और आप सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो अल बरूनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भारतीय रेल संग्रहालय। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी से संबंधित था कार्ल मार्क्स। दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहिए, बहुत जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत कम समय लगेगा और आप उन सभी प्रश्नों से रूबरू हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है खिज खां को। लोधी वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है? इब्राहिम लोधी है। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो वर्षा ऋतु में होता है पौधे का विकास सर्वाधिक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरूर ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, चुखेर वाली के निर्देशक कौन है? तो ऋतुपर्णा घोष। ध्यान रखिएगा। अगला है, आपको कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो नए हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे और आपको सही करना होगा, इसलिए अंत तक पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था पागल बादशाह के नाम से। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है पंचशील घाटी। अगला है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। मालप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? तो बेंगलुरु में करता है। अधिकांश मौसमी की घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। कहां पर? तो क्षोभ मंडल में जितनी मौसमी संबंधी घटनाएं हैं सभी घटित होती हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न रिपीट होता है। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। न्यूरॉन कैसा है? तो आवेशहीन है। क्या है? तो न्यूरॉन जो है ये आवेशहीन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, ये सब जो उद्यान है ये कहां पर है? तो कर्नाटक है। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्वती पर पाया जाने वाला तत्व है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। कुनयन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनयन प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से। किससे? तो कुनयन प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है ये सबसे अधिक होता है। ब्लैक पेगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है ब्लैक पेगोडा का मंदिर। सिख पात का पतन किस सदी में हुआ था? तो 15वीं सदी में। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहते हैं बांग्लादेश की संसद को। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं शतरंज बोर्ड में। ध्यान रखिएगा, कोई नहीं ध्यान रखना, ये प्रश्न अक्सर ही पूछ लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? तो 1885 में। कब हुई? तो 1885 में। केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्नूकर से संबंधित है केनान शब्द। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण पूछा जाए तो अमावस्या को ध्यान रखना है। आवेशहीन। अगला जो प्रश्न है, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? वहां पर प्रश्न गायब है, तो ध्यान रखिएगा, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायन से हो जाएगा। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो तंबाकू हो जाएगा निकोटीन का मुख्य स्रोत। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो घटेगा। क्या होगा? तो घटेगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जीवो ह्यूम थे। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहे का चूर्ण हो जाएगा। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहां के अधिवेशन में किया गया? तो लाहौर अधिवेशन। कब? तो 1929 में। कब? तो 1929 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला है, नेत्रावती नदी किस ओर प्रभावित होती है? तो दक्षिण की ओर। किस ओर प्रभावित होती है? तो दक्षिण की ओर। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? तो हाइड्रोफोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोफोन। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद होते हैं? तो कितना हो जाएगा? 99%। कितना? तो 99%। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। भारतीय संविधान का संविधान सभा द्वारा संपादित किया गया कब हुआ था? तो कब? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? तो भारतीय संविधान का संविधान द्वारा संपादित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता रिवीजन प्रश्नों का करा दिया जाए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम कल भी लेकर के आएंगे उन सभी प्रश्नों को एक वीडियो में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा। वैसे इसका कहीं वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत की सबसे ऊंची मानक यात्रा कौन सी है? तो गरीब रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मिसाइल क्षेत्र कहां है? चंदीपुर में। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। महाभारत के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया था महाभारत का युद्ध। भारत का सबसे लंबा नदी ईस्ट नदी या किस राज्य में है? तो असम में हो जाएगा। कहां पर? तो असम में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? तो भारत का सबसे लंबा नदी ईस्ट नदी कहां पर है? तो असम में। संविधान का मुख्य लेखक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। अगर विश्व की पूछी जाए तो नील नदी हो जाएगा। क्या? तो विश्व की नील नदी है भारत की गंगा। भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है भारत की राजधानी। व्यवस्था क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि हो जाएगा, जिसे आप प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में है। क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो पिंकेश चंद्र चौहान के द्वारा। भारत की प्राचीन नगरी को नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से क्यों जाना जाता था? तो नालंदा विश्वविद्यालय उसे प्राचीन गुरुकुल में से एक माना जाता था, इसलिए जरूर ध्यान रखेंगे। भारत की पहली संसद कब अस्तित्व में आई? तो 1952 में। सबसे ऊंचे वृत्ताकार भारत के ध्वज की ऊंचाई क्या है? तो कितना हो जाएगा? 221। जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, संविधान का संरचना किसके अधीन होता है? तो भारत के नागरिक के अधीन। महात्मा गांधी का जन्म किस गांव में हुआ? तो पोरबंदर में। भारतीय लोकतंत्र की धारा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 21 में। भारत की आबादी में प्रतिशतांक क्या है? तो भारत की आबादी में कितना हो जाएगा? 17.5%। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए आवाज में दिक्कत हो सकती है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो प्लीज आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताना। भारत की राजधानी कितनी, यहाँ पर प्रश्न है कि भारत की राजधानी ने कितनी बार बदली गई? तो भारत की राजधानी बदली गई 7 बार। अगला है, भारत के ब्रूटल पॉइंट का सूचक क्या है? तो अशोक चक्र हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा आयात और निर्यात भंडार क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 किस विषय पर है? तो भारत का विचार हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है। भारत के राष्ट्रपति की कितनी कोटियां होती हैं? तो 100 कोटियां होती हैं।
भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहते हैं? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का क्या अध्याय है? तो भारत का संविधान। भारत के कितने प्रदेश हैं? तो 28 हैं। कितने हैं? तो 28 हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में कितनी वर्ग किलोमीटर में वितरित है? तो अभी आपको हमने बताया 32,87,263। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये प्रश्न हमने बता दिया है आपको। भारत की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील कहां पर है? तो उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला हो जाएगा गुजरात में। भारत की पहली मुद्रा क्या है? तो रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख नदियां सिंचाई की सुविधा किसे जाना जाता है? तो गंगा यमुना को। किसे? तो गंगा यमुना को। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? तो ली पाश्चर के द्वारा। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो मधुमेह हो जाएगा। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो त्वचा प्रभावित होता है। हमारी पृथ्वी से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो मार्कोनी ने किया। आंगा खा का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। किसने? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। प्रायः स्तनधारियों में कितने कच्चे हृदय होते हैं? तो 4 कच्चे होते हैं। सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की। सॉरी दोस्तों, वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो जो है -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना? तो -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तो तांबा और टिन का प्रयोग करके कांसा बनाया जाता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती हैं मछलियां। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? तो वर्मा म्यांमार। कहां पर? तो म्यांमार में। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? टेनिस में। पेनल्टी शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फुटबॉल में होता है। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हॉकी में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। 1954 में भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो पंचशील समझौता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कह सकते हैं कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दांत प्रभावित होता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1901 में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को। 1983 की क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने की किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानकाना साहिब पाकिस्तान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। 1857 के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में हुआ था। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पंजाब का हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर है? तो लोथल गुजरात में हो जाएगा। कहां पर? तो लोथल गुजरात में। संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतने प्रश्न हमने लिए थे, आज थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो प्लीज आप लोग मैनेज जरूर करिएगा, उसके लिए आप लोग जरूर माफ कर दीजिएगा। और इनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर के एक बार रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।